हर मौसम और पर्व में चर्च यीशु के साथ मुक्ति के रहस्य से होकर गुजरता है। इस प्रकार पूजन वर्ष कृपा का एक स्रोत बन जाता है। मैथ्यू, देखो, सुसोपो, इस सफेद कपड़े पर इतने सारे चिन्ह क्यों हैं? नक्षत्र, क्रूस, कबूतर, दीपक। हर चिन्ह यीशु की एक कहानी बताता है, उनके जन्म की, उनके क्रूस की और उनकी महिमा की। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो क्या ये चिन्ह मौसमों की तरह बदलते रहते हैं? बिल्कुल सही। चर्च के भी अपने मौसम होते हैं, खुशी, पश्चाताप, रोशनी और आशा का समय, और ये सब मिलकर पूजन वर्ष मनाते हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हमारा लिटर्जिकल कैलेंडर एंथियोकियन परंपरा को मानता है? यह एक ऐसी धरोहर है जो प्रेरितों के समय जितनी ही पुरानी है। क्या ये भी जनवरी से शुरू होता है, जैसे स्कूल का साल? नहीं मार्क, हमारा साल कुदूसी तो रविवार से शुरू होता है, जो अक्टूबर के आखिरी या नवंबर के पहले रविवार को आता है। कुदूसी तो का मतलब है कलीसिया का पवित्रीकरण। इसके बाद दूसरा रविवार हुदूसी तो कहलाता है, जिसका मतलब है कलीसिया का नवीनीकरण। चर्च का साल क्रिसमस या ईस्टर से नहीं, बल्कि कलीसिया के नवीनीकरण और पवित्रीकरण से शुरू होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलीसिया ही है जो इतिहास में यीशु को प्रकट करती रहती है। यह दिखाता है कि पूजन वर्ष सिर्फ पुरानी घटनाओं को याद करने के लिए नहीं है, बल्कि कलीसिया के जरिए यीशु के उद्धार कार्य को हमारे सामने लाना है। इसलिए साल की शुरुआत कलीसिया के खुद को नया करने से होती है, ठीक वैसे ही जैसे सृष्टि की शुरुआत पानी के ऊपर ईश्वर की आत्मा के मंडराने से हुई थी। यीशु के जन्म से बहुत पहले ईश्वर ने अपने लोगों को त्योहारों और उपवासों के जरिए अपने महान कामों को याद रखना सिखाया था। पास्का, पेंतेकोस्त और तंबू का पर्व, ये सब यीशु की ओर ही इशारा करते थे। कलीसिया में ये त्योहार पूरे होते हैं। हमारी पूजन विधि वह नया विधान है जो हमारे दिलों में लिखा हुआ है। तो हम अभी भी ईश्वर की प्रजा के समान रास्ते पर चलते हैं। हाँ, लेकिन यीशु को अपने प्रकाश के रूप में लेकर। घोषणा, येल्दोदेनो, मावपास, क्योमथो, शलीहो, रूपांतरण, क्रूस, ये हमारी कलीसिया के 7 मौसम है। हर एक यीशु के जीवन का एक हिस्सा दिखाता है, उनके आगमन से लेकर उनकी वापसी तक। 7 मौसम सृष्टि के 7 दिनों की तरह है। बिल्कुल सही। और जैसे ईश्वर ने 7 दिनों में दुनिया बनाई, वैसे ही वह कृपा के इन मौसमों के जरिए हमारी आत्माओं को नया करते हैं। यह वीडियो देखो। पूजन वर्ष यीशु को याद करने और उनके साथ एक होने का एक जरिया है, और यह कृपा का स्रोत बन जाता है। कलीसिया के पिताओं ने इसे बहुत ही खूबसूरती से व्यवस्थित किया है, ताकि हम यीशु पर केंद्रित एक सार्थक आध्यात्मिक जीवन जी सके और व्यक्तिगत मनन कर सके। इस व्यवस्था के अनुसार हर साल हमारी आध्यात्मिक यात्रा इस क्रम में आगे बढ़ती है। हम दुनिया की सृष्टि से शुरू करते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक पहुंचते हैं। फिर हम उनके साथ बड़े होते हैं, उनके शिष्य बनते हैं और उनके प्रचार के कामों में उनके पीछे चलते हैं, जैसे उनके दुख, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्ग में आरोहण। इसके बाद हम पवित्र आत्मा का उतरना और कलीसिया के विकास को देखते हैं, और अंत में हम अंतिम न्याय और यीशु के दूसरे आगमन का इंतजार करते हैं। यही तरीका और क्रम हमें सप्ताह के हर दिन के ध्यान के विषय में और दिन की हर याम प्रार्थना में भी दिखने को मिलता है।
इसलिए साल के हर मौसम, हफ्ते के हर दिन और दिन के हर घंटे के विषय में कुछ ना कुछ समानता होती है। कलीसियाई वर्ष को 7 मौसमों में बांटा गया है, ठीक वैसे ही जैसे एक दिन को 7 प्रार्थना के समय में और एक हफ्ते को 7 दिनों में बांटा गया है। मलंकरा पूजन विधि में 7 मौसम अर्थात 7 काल है। घोषणा का काल, यल्दोदनहो का काल, महा उपवास का काल, केम्थो का काल, पंतकोस्त का काल, रूपांतरण का काल, स्लीबो का काल अर्थात क्रूस का काल। बच्चों, पूजन वर्ष सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, यह खुद यीशु है जो हमारे साथ चलते हैं, क्रूस से लेकर मुकुट तक। तो फिर हर रविवार यीशु से दोबारा मिलने जैसा है। हाँ, हर रविवार एक छोटा ईस्टर है, एक नई शुरुआत। जैसे जैसे कलीसिया इन पवित्र मौसमों से गुजरती है, हम विश्वास, आशा और प्रेम में बढ़ते जाते हैं, जब तक कि ईश्वर का राज्य पूर्ण प्रकाश में प्रकट नहीं हो जाता। Ach, rande te,